ऐसे मानुष्य भोजन नहीं करता। कैसे? तो बेगर आसन का खाना, बेगर आसन का कोई भोजन कर रहा है वो प्रेत भोजन में आता है, मानुष्य भोजन में नहीं आता। प्रेत भोजन, अंधेरा में खाना, लाइट और दिया ना हो फिर वहां भोजन करें, ऐसे प्रेत लोग खाते हैं। खड़े होकर खाना, ये प्रेत भोजन में आ रहा है। और आज का कौन चल रहा है? हो बम्फर सिस्टम चल रहा है। बोले खड़े होकर खा रहा है, ये मानुष्य भोजन में नहीं है, प्रेत भोजन में। तो बेगर आसन का खाना, खड़े होकर खाना, अंधेरा में खाना, हाथ पर खाना, हाथ पर बैठकर जिस पर सोते उस पर खाना, और चलते चलते खाना, ये 5 जो चीज होता है प्रेत भोजन में आता है, मानुष्य भोजन में नहीं आता। परंतु यहाँ भी हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम तो फैशन की दौड़ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बच्चा अगर माता पिता को कहता था कि पिताजी, तो लोग कहते हैं पिताजी पापा जी कह रहा है, बहुत छोटा स्कूल में पढ़ता होगा इसलिए पिताजी कह रहा है, पूज्य पिताजी कह रहा है। अब कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ क्या कहता है, हाय मॉम, हाय डैडी। तो अरे बड़ा लड़का बहुत एडवांस पढ़ रहा है, बोलिए। जबकि हमारी शिक्षा सभ्यता नहीं है। समझने का विषय है कि हमारे देश के पशु पक्षी भी संस्कृत बोलते हैं और अपनी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। इस देश का नाम भारत है। यहाँ का खान पान क्या था? दूध दही माखन मिश्री। आज दूध बेचा रहा है और वही पैसा से शराब खरीदा रहा है, दूध को बेचकर शराब लोग पी रहा है। माखन मिश्री कौन? क्यों? क्योंकि दूध पीने में 6 महीना में बॉल आएगा, शराब वाले को 2 घंटा में बॉल आ जाता है। ऐसा बोल आएगा कि गांव के जहां नली बहता होगा वही ले जाकर गिरा देता है और नली का पानी पी रहा है बैठ बैठ। अब पूछिएगा तो अपने आप को खूब एडवांस समझेगा। बोलिए, शराब हमारे देश की क्या है? दूध दही माखन मिश्री। पहनने के लिए क्या है? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता वाले कितने लोग मिल रहे हैं? बहुत कम लोग। आजकल एक लड़का को हम अपने जमशेदपुर में हमारी कथा हो रहा था, तो ऐसा जो था वो जींस पहना हुआ था, यहाँ भी कटा था, यहाँ भी कटा था, यहाँ भी कटा था। तो हम पूछे कि बाबू कहीं गिर गए हो का? बोला कि ना महाराज जी, मॉडल आया होगा। बोले ऐसा मॉडल आ गया। और एक चीज तो और हम देखे, हम हिंदू हैं तो हमारी 3 पहचान है, शिखा, तिलक और मोहरी। शिखा रखना चाहिए, हाथ में धागा बांधना चाहिए और माथे पर चंदन लगाना चाहिए। ये तीनों काम कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग, 10% होंगे। और हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं का हमारे पास पहचान भी होना चाहिए, है कि ना? हमारा पहचान भी होना चाहिए। आजकल लोग हाथ में धागा नहीं बांध रहा है, जानते धागा कहाँ बांध रहा है? आजकल पगलवा लोग पैर में धागा बांध रहा है। हाथ में धागा बांधने वाले कम, अब पैर में धागा बांधने वाले की संख्या ज्यादा हो गया। हमने एक से पूछा कि क्या इससे होता है, तो कह रहे कि पैर के टटनी ठीक होता है। अरे भाई, हाथ से भागने से हाथ का टटनी नहीं ठीक हो रहा है, पैर को बांधने से ठीक हो जाएगा? ये मॉडल चल रहा है, जमाना का दोष है, सिस्टम। हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी 3 पहचान होना चाहिए, शिखा, तिलक और मोहरी। अगर हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं तब खान पान क्या है? दूध दही। पहनने के लिए धोती कुर्ता और बोलचाल के लिए हिंदी और संस्कृत। लेकिन हिंदी भी अगर बच्चा बोल रहा है, संस्कृत तो बातें छोड़िए। जबकि आज अमेरिका, रूस, फ्रांस में संस्कृत पर रिसर्च हो रहा है, सारी भाषाएं समाप्त हो चुकी, संस्कृत पर केवल भाषा बचा हुआ है जिस पर रिसर्च हो रहा है और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। ये बताइए, हम इसी भारत में, इस भारत में दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में स्त्री को देवी नहीं कहा जाता, लेकिन भारत में नारियों को देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी कहा जा रहा है। परंतु आज माता ये लोग भी अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को भूलती जा रही है, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलती जा रही है। हमारे गुरुदेव जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि देवियों को सदैव देवियों का स्वभाव रहना चाहिए। आज मेरे पास हजारों ऐसे फोन कॉल्स आते रहते हैं, लोग आते रहते, महाराज जी बहुत परेशानी है हमारे पास, बहुत घर में शांति रहता है,
घर में पैसे नहीं ठहरता। एक बात मेरा ध्यान से समझिए, जिसकी घर की स्त्री के आवाज चौखट से बाहर न जाता हो, अपने घर से बाहर न जाता हो, उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का निवास रहेगा। और जिसकी स्त्री के घर की आवाज दरवाजे से बाहर दूर तक जाता हो, उसके घर में कभी महालक्ष्मी का वास होने वाला नहीं। नारी इतना मधुर बोलना चाहिए, आज कर्कशा होती जा रही है। ऐसा नहीं, शास्त्र कहता है कि आप अगर देवी के स्वभाव में हो तो जहाँ स्त्रियों का पूजा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का पूजा, मतलब सम्मान होना चाहिए नारियों का। इसलिए भारत को भारत पिता नहीं भारत माता कहा जाता था और कहा जाता है। परंतु आज माता पिता भाई बंधु परिवार सब पर अधिकार नारी जमा दी जा रही है। ये कहाँ तक उचित हो सकता है? आपने महालक्ष्मी को देखा होगा, सदैव भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती है। आज खाना बनाने में भी लोगों को टेंशन होता जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में हमारे पति हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, तो अपने हाथों से भी भोजन बनाकर भोजन कराना चाहिए। एक पिता अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता जिसमें अपने बेटी का विदाई कर रहे हैं, हमारे भारत के ही वो पिता अपने पुत्री से कह रहे हैं कि बाबू के पगड़ी रखी है बेटिया, भैया के मान सदा तू बढ़ैया। बाबू के पगड़ी रखी है बेटिया, भैया के मान सदा तू बढ़ैया। सास ससुर भासुर देवरा के निस दिन सेवा में तू अइहा। और बाबू के पगड़ी रखी है बेटिया, भैया के मान सदा तू बढ़ैया। प्रतिष्ठा है ना, लक्ष्मी के स्वरूप में पिता यहाँ तक कहते हैं कि बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, सबके अखिया के बिचवा, सबके अखिया के बिचवा, अरिहान बन के बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के। सबके अखिया के बिचवा, सबके अखिया के बिचवा, ससुरे में रही तो चांद बन के, ससुरे में रही तो चांद बन के। और सास के निस दिन चरण दबई, सास के निस दिन चरण दबई, सास के निस दिन चरण दबई, सास के बेटी सबसे पाछे खैहा, बेटी सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ होई हया के तू पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ होई हया के, ससुर के बाजे जब खड़ौआ होई हया के तू पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ होई हया के तू पौआ। रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के। सबके अखिया के बिचवा, सबके अखिया के बिचवा, ध्यान बन के बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के। पिता अपने पुत्री से निवेदन करते हुए बात कह रहे हैं, सांझ के तन को समय
साँझ के साँझ के तन को समय जो पैहा साँझ के छोटहन लइकन के पढ़ैहा छोटहन लइकन के पढ़ैहा बेटी सत्संग में मन लइहा बेटी सत्संग में मन लइहा जब केहू के आहट पैहा चेहरा घूंघट में छुपैहा जब केहू के आहट पैहा चेहरा घूंघट में छुपैहा जब केहू के आहट पैहा चेहरा घूंघट में छुपैहा जब केहू के आहट पैहा चेहरा घूंघट में छुपैहा रहिहा अगहन पूस रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के ससुर में रहिहा पुतान बन के सबके अखियाँ के बिचावा सबके अखियाँ के बिचावा बिहार बन के बेटी ससुर में रही हक जान 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 बन के